हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की कार्यपत्रक नंबर 7 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में हम पढ़ेंगे पाठ बचपन। इसका पढ़ेंगे भाग 5। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, आपको तारीख लिखनी है 15 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि लेखिका कृष्णा सोबती जी ने स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने की दुकानों के विषय में बताया, जिसमें उनकी यादें जुड़ी हुई थी। बच्चों, जो लेखिका हैं यहाँ उनका चित्र दिया हुआ है। ये लेखिका हैं, इनका नाम है कृष्णा सोबती जी। मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ का नाम और लेखिका का नाम अच्छी तरह से याद होगा। अब इसमें दिया हुआ गद्यांश पढ़ते हैं। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। अभी आपने बच्चों वर्कशीट में देखा कि ये जो लेखिका है, देखिए ये चश्मा लगाती थी, है ना, ये चश्मा लगाती थी। तो अब आज की जो वर्कशीट है इसमें इन्होंने बताया अपने बचपन के कुछ अनुभवों को कि किस तरह से इन्होंने चश्मा लगाना शुरू किया, तो इन्हें कैसा लगता था, इनके परिवार में और लोग क्या कहते थे, है ना। तो देखिए आज के गद्यांश में हम पढ़ेंगे यही बात है, लेखिका कृष्णा सोबती जी के बचपन के अनुभव चश्मा के बारे में। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। तो लेखिका कहती है कि मेरी जो आंखों की रोशनी कम हो गई थी, तो वो नंबर तो कम होता रहा, है ना, लेकिन चश्मा पूरी तरह से नहीं उतारा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। लेखिका कहती है कि मेरे चश्मा ना उतरने की जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। अब जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि जो लेखिका थी बच्चों, वो टेबल लैंप के सामने रात में काम किया करती थी, तो उससे क्या हुआ, उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो गई, है ना। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो आंखों की रोशनी तो कम होगी ही और आपको चश्मा लगाना ही पड़ेगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। बच्चों, जब भी कोई भी पहली बार हम कोई ऐसा काम करते हैं तो हमारे घर में भाई बहनें होते हैं, छोटे या बड़े, तो वो हमें कुछ ना कुछ कहकर चिढ़ाते हैं। तो इसी तरह से जो लेखिका थी कृष्णा सोबती जी, इन्होंने जब सबसे पहली बार चश्मा लगाया था तो इनके एक चचेरे भाई थे, उन्होंने भी इनको चिढ़ा और उनसे कहा, देखो कैसी लग रही है, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, नहीं लड़की को मालूम नहीं सूरत बनी लंगूर की। और ये कहकर उन्हें चिढ़ाया था, है ना। ये कहा था कि ये सूरत बनी लंगूर की, इनकी जो सूरत है वो बिल्कुल लंगूर जैसी दिख रही है। मैं खींची, पर मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। खींची का मतलब, यहाँ खींची लिखा है बच्चों, खींची नहीं है, खींची है। खींची मतलब उनको थोड़ा सा झुंझलाहट आई लेखिका को, और वो कहती कि मेरे ऊपर ये बात क्यों दोहराई जाती है, मतलब मुझे बार बार ऐसा क्यों कहा जाता है कि मेरी सूरत बनी लंगूर की। पर शेर बुरा न लगा, लेकिन जब ये बात सुनी उन्होंने तो ये जो बात थी उन्हें बुरी नहीं लगी। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। उस समय तो लेखिका को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को जब आईने में देखा, आईना मतलब शीशे में देखा, तो उन्होंने भी इस बात का एहसास किया। उन्होंने कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी फिर पहनी। ऐनक मतलब चश्मा, उन्होंने अपने चश्मे को बार बार उतारा, बार बार पहना और फिर उतारी। देखती रही सूरत बनी लंगूर की, नहीं 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 नहीं, हाँ 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 हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रख लिया। फिर उन्होंने एक और प्रैक्टिकल करके देखा कि आईने के सामने तो खड़ी थी, चश्मा लगाया हुआ था और इसके अलावा भाई का टोपा भी पहन लिया। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी, तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। मतलब बच्चों, जब कुछ समय तक चश्मा लगाते रहते हैं तो फिर क्या होता है, थोड़े दिन बाद चश्मा लगाने की आदत पड़ जाती है और चेहरे पर भी वो खिलने लगता है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया है वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। लंगूर की सूरत मतलब जो उनके चचेरे भाई उन्हें कहकर चिढ़ाते थे। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सरल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो बच्चों, लेखिका अपने अनुभवों का वर्णन करती हैं कि बचपन में उन्होंने जब चश्मा लगाया था तो उनके भाई किस तरह से चिढ़ाते थे और वो खुद को बार बार आईने में देखकर कैसा महसूस करती थी। और इसके बाद जब आज
वो हिमाचल में रहती हैं और हिमाचल में जब वो वहाँ की टोपियाँ पहनती हैं या चश्मा हर समय लगाए रहती हैं तो अब उन्हें वहाँ पर कैसा महसूस होता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब बच्चों इस वर्कशीट में दिए हुए यहाँ पर प्रश्न हैं तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो क्या कहकर चिढ़ाते थे बच्चों? लंगूर की सूरत। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हुआ लंगूर की सूरत। लंगूर की सूरत कहकर चिढ़ाते थे। आप ऐसे लिखेंगे, लंगूर की सूरत कहकर चिढ़ाते थे। कहकर चिढ़ाते थे। ठीक है बच्चों, ये आपके पहले प्रश्न का आंसर हुआ, चिढ़ाते थे। ठीक है, आप इस तरह से लिख देंगे, लंगूर की सूरत कहकर चिढ़ाते थे। अगर तुम्हें अपने लिए एक चश्मा बनाने को कहा जाए तो आप कैसा चश्मा बनाओगे तथा दिए गए स्थान पर अपनी कल्पना की चश्मे की डिजाइन बनाओ। तो बच्चों यहाँ पर आपको चश्मे की डिजाइन बनानी है। देखो आप इस तरह से बना सकते हैं, जैसे आप चाहें आप वैसे बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है बच्चों, तो आप चश्मा की कोई भी डिजाइन इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये आपके चश्मे की डिज़ाइन हो गई। और आप कैसा चश्मा बनाओगे लिखिए। तो बच्चों कैसा बनवाओगे बताओ। अगर आपसे कहा जाए कि आप चश्मा बनाओगे तो कैसा बनाओगे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी कि मैं काले फ्रेम मतलब जो उसका आकार होता है ना, काले फ्रेम का चश्मा बनाऊंगी। ठीक है बच्चों, बनाऊंगी। ठीक है, इसके अलावा आप जैसे भी फ्रेम का बनाना चाहते हैं आप वैसा यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अपने बचपन की कोई रोचक घटना याद करके लिखिए। अब बच्चों आप अपने बचपन की घटना कोई भी लिख सकते हैं, जो भी आपने जैसे कुछ नया काम किया हो, कुछ आपको कुछ बहुत अच्छा लगा हो या बहुत बुरा लगा हो, आप वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी घटना लिखनी है, कोई रोचक इंटरेस्टिंग घटना लिखनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी कि मैंने बचपन में छुप कर है ना, दादी को पता न चले, छुप कर दादी का चश्मा लगाया था। ठीक है बच्चों, लगाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा आपकी कोई भी रोचक घटना हो आप वो भी लिख सकते हैं, है ना, ये आपकी अपनी चॉइस है। मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है बच्चों, एक बार दादी का चश्मा लगाया था छुपकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा आपकी अपनी कोई रोचक घटना हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट और इसमें दिए हुए प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।